हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र। चलिए, लास्ट क्लास में हम लोग सेट थ्योरी को पढ़ रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक होगा सबसेट। सबसेट अर्थात उपसमुच्चय। तो आज का हमारा टॉपिक है सेट सबसेट। सबसेट मतलब उपसमुच्चय। अब अगर हम सबसेट की डेफिनेशन पढ़ें, सबसेट की डेफिनेशन क्या होती है? ए एंड बी आर टू सेट्स। हमारे पास ए और बी दो सेट हैं। क्लियर? अब हमने एक सेट लिया ए और एक सेट लिया बी। ठीक, यदि ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हो, मींस इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एग्जिस्ट इन बी, देन ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी। तब ए बी का सबसेट कहलाएगा। क्लियर? एक बार फिर से क्लियर करते हैं। यदि सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी के अंदर आते हों या एग्जिस्ट करते हों, तो सेट ए बी का सबसेट कहलाता है। यहां तक बात समझ में आती है? अब देखिएगा, एक सेट लेते हैं ए और एक लेते हैं बी। अब माना हमने ए सेट लिया इंग्लिश के वोवेल्स अल्फाबेट का, तो इंग्लिश के वोवेल्स अल्फाबेट है आपके पास ए, ई, आई, ओ एंड यू। ये आपके इंग्लिश अल्फाबेट के 5 वोवेल्स होते हैं। और एक सेट लिया हमने बी आपने लिया इंग्लिश अल्फाबेट का सेट, ए, बी, सी, डी, ई एंड सो ऑन, और लास्ट का एलिमेंट बैठेगा आपका जेड। अब ध्यान से देखिएगा, जो हमारी डेफिनेशन है कि आपके पास अगर कोई दो सेट हैं, तो आपने ए लिया ए, ई, आई, ओ, यू मींस इंग्लिश के वोवेल्स का सेट, और बी लिया आपने इंग्लिश अल्फाबेट का सेट। अब आप देखिए, ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। भाई ए, ई, आई, ओ, यू सेट बी के अंदर आएंगे सारे। यही डेफिनेशन कहती है कि अगर किसी सेट के सारे एलिमेंट किसी दूसरे सेट के अंदर एग्जिस्ट कर जाएं, तो पहले वाला सेट दूसरे वाले सेट का सबसेट कहलाएगा। तो जो ए है ये सेट बी का सबसेट है, अर्थात सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, तब ए बी का सबसेट कहलाएगा और इसको लिखा जाता है ए सबसेट बी। ये जो साइन है, इस साइन को पढ़ते हैं हम सबसेट। ये होता है सबसेट का साइन, और ये बोला जाता है ए सबसेट बी, मींस ए इज सबसेट ऑफ बी। यहां तक बात समझ में आई? तो क्या होगा, डेफिनेशन क्या कहती है सबसेट की? अगर आपके पास कोई दो सेट हैं, जैसे ए और बी हमने दो सेट लिए, और ए के सारे एलिमेंट यदि बी के अंदर आ जाते हैं, तो ए बी का सबसेट कहलाएगा। और इसको लिखते हैं, डिनोट ऐसे ही किया जाता है या रिप्रेजेंट किया जाता है, ए सबसेट बी। ये सिंबल सबसेट का सिंबल है, और इसको जो रीड किया जाता है वो किया जाता है कि ए इज द सबसेट ऑफ बी। यहां तक बात समझ में आई? अब ए तो बी का सबसेट है, फिर बी ए का क्या है? क्वेश्चन बनता है भाई, चलो ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हैं, तो ए इज द सबसेट ऑफ बी, मतलब ए बी का सबसेट रहा, तो फिर बी ए का क्या रहा? तो ये जो बी होगा, ये बी होगा सुपरसेट ऑफ ए। तो ए तो सबसेट रहा बी का, और बी रहेगा सुपरसेट ऑफ ए। सुपरसेट को बोलते हैं अधिसमुच्चय। मतलब ए बी का उपसमुच्चय है और बी ए का अधिसमुच्चय है। तो यहां तक बात समझ में आई? अब आप इसको एक और एग्जांपल पे ले सकते हैं। आप एक जनरल एग्जांपल लीजिए। भाई हमने अपने एक सेट लिया एस में आ गए हमारे स्कूल के स्टूडेंट ऑफ आवर स्कूल। क्लियर? जो एस लिया हमने, स्टूडेंट ऑफ आवर स्कूल का सेट ले लिया, और एक सेट ले लिया आपने एक्स, ये ले लिया स्टूडेंट ऑफ 11th क्लास। क्लियर? ये दूसरा एग्जांपल दिया हमने
कि एस तो अपने स्कूल में जितने भी स्टूडेंट है सब सारे स्टूडेंट उस एस के अंदर आ गए, और एक्स में केवल वो स्टूडेंट आए जो 11th क्लास में पढ़ते हैं। अब खुद सोचिएगा भाई, ये जो एक्स वाले स्टूडेंट हैं जो 11th क्लास के स्टूडेंट हैं, ये हमारे एस में भी तो रहेंगे, हैं तो अपने ही स्कूल के स्टूडेंट। इसका मतलब जो एक्स रहा ये एस का सबसेट रहा। इट्स मीन एक्स इज द सबसेट ऑफ एस। अब चीजें क्लियर हुई, कॉन्सेप्ट समझ में आया कि सब। चलिए अब बात करते हैं नंबर ऑफ सबसेट की। अब नंबर ऑफ सबसेट क्या होता है? नंबर ऑफ सबसेट के लिए सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं, फिर कंसीडर कर लेंगे आगे कि नंबर ऑफ सबसेट होता क्या है। तो नंबर ऑफ सबसेट के लिए हमने एक एग्जांपल लिया ए, जिसमें एलिमेंट है कितने? 2। ए एंड बी, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं। तब हमारे नंबर ऑफ सबसेट जो आएगा, देन नंबर ऑफ सबसेट्स इक्वल्स टू होगा 2 की पावर p। ये एक हमारा फॉर्मूला है नंबर ऑफ सबसेट फाइंड आउट करने का, कि नंबर ऑफ सबसेट को फाइंड आउट करना तो ये होता है 2 की पावर p। अब यहां पे p क्या है? p है आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a। यहां पे सेट a है तो a ले लेंगे, कोई और सेट होता तो कोई और सेट ले लेते। तो सेट a के कितने सबसेट बनेंगे इसको निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ सबसेट इक्वल्स टू 2 की पावर p। p यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट इन a। अब नंबर ऑफ एलिमेंट इन a कितना है? नंबर ऑफ एलिमेंट a इक्वल्स टू हमारे पास 2 है। देन सबसेट्स कितने हो जाएंगे? सबसेट्स आएंगे 2 की पावर 2। p की जगह आप 2 रख देंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट a इक्वल्स टू 2। ये आपके लिए क्या p का काम करेगा, तो नंबर ऑफ सबसेट हो जाएंगे आपके 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा आपका? 4। तो जो नंबर ऑफ सबसेट रहेंगे वो आपके 4 रहेंगे। अब रहेंगे कौन कौन से आप इसको भी देख सकते हैं। तो नंबर ऑफ सबसेट जो रहेंगे वो रहेंगे आपके 5 और आपका a b और a b बोथ। यहां पे देखिए, जब हमने सबसेट पढ़ा था, सेट पढ़ते थे, तो ये एक एलिमेंट रहेगा फिर कोमा साइन, ये दूसरा एलिमेंट रहेगा फिर कोमा साइन, ये तीसरा एलिमेंट रहेगा फिर कोमा साइन, और ये भी क्या रहेगा? एक पूरा एलिमेंट रहेगा। अगर हम इनको काउंट करें 5 a b a b, तो 1 2 3 4, तो हमारे टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने रहे? 4। ये नंबर ऑफ सबसेट टोटल डिपेंड करेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे। किसी भी सेट के नंबर्स ऑफ एलिमेंट ले लीजिए। सपोज दैट किसी सेट में, मान लिया कोई भी एग्जांपल लेते हैं हम, मान लिया नंबर ऑफ ए आपके पास कोई 5 है, मान लेते हैं कोई सेट है ए, आपने कोई सेट लिया और इसमें 1 2 3 4 5, तो आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? आपके पास 5। तो सेट, ये जो सेट ए है इसके एलिमेंट्स कितने आएंगे? नंबर ऑफ सबसेट कितने रहेंगे? अब इसमें देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं आपके पास? 5। तो नंबर ऑफ सबसेट कितने रहेंगे? नंबर ऑफ सबसेट्स इक्वल्स टू आएगा 2 की पावर 5। और 2 की पावर 5 कितना होता है? 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। तो इसके जो नंबर ऑफ सबसेट आएंगे वो आपके फिर 32 हो जाएंगे। कहने का मतलब किसी सेट के नंबर ऑफ सबसेट उस सेट के एलिमेंट्स पे डिपेंड करता है। और नंबर ऑफ सबसेट निकालने का हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, जिसको हम 2 की पावर p से रिप्रेजेंट करते हैं। और p यहां पर उस सेट के एलिमेंट्स के संख्या है कि उस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं पावर सेट की। अभी हमने सीखा जो हमारे नंबर ऑफ सबसेट होते हैं वो क्या होता है। नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला होता है हमारा 2 की पावर p का, और ये p क्या होता है? हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। मतलब जिस सेट के हम सबसेट की बात करेंगे
तो उस सेट के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है हमारा पी। अब बात करते हैं हम पावर सेट की। पावर सेट क्या होता है? पावर सेट ये सबसेट होता है नंबर ऑफ सबसेट्स का। मतलब किसी सेट में जितने सबसेट होंगे तो पावर सेट उस सबसेट का, उस नंबर ऑफ सबसेट का सबसेट रहेगा, एक बात। दूसरा, इसको हम डिनोट करेंगे, अगर कोई भी सेट है उसका नाम लिख देंगे। सपोज दैट ए हमारे पास कोई सेट है और ए में 3 एलिमेंट है, 1 2 3। क्लियर? तो इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आएंगे आपके? सबसे पहले नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट आएंगे 2 की पावर 3, क्योंकि इसमें एलिमेंट कितने हैं? 1 2 3, तो 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। तो ये 8 तो हो गए इसके सबसेट्स, मतलब सेट ए में 8 सबसेट रहेंगे, एक बात। अब बात करते हैं पावर सेट की। तो जो पावर सेट ऑफ ए डिनोट किया जाएगा पी ऑफ ए और पढ़ा जाएगा पावर सेट ऑफ ए, ये भी कितना रहेगा? 2 की पावर पी, दैट इज 8। और पावर सेट ऑफ ए जो 8 रहेंगे वो कौन कौन से रहेंगे उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा कर्ली ब्रैकेट के अंदर, इंडिविजुअली एलिमेंट लिखने होंगे। एक होगा 5, सेकेंड एलिमेंट होगा 1, थर्ड एलिमेंट होगा 2, फोर्थ एलिमेंट होगा 3, नेक्स्ट एलिमेंट होगा 1 2, उससे नेक्स्ट होगा 1 3, फिर होगा 2 3, और नेक्स्ट एलिमेंट होगा 1 2 3। तो ये हमारे एलिमेंट सब पावर सेट बैठेंगे, ये सबसेट भी हैं और ये आपके पावर सेट भी हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। कहने का मतलब अगर किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है तो उसके पावर ऑफ सेट कितने बैठेंगे? 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 मीन्स 8। तो यहां पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब सेट ए जिसके एलिमेंट 1 2 3 है, इसके नंबर ऑफ सबसेट बैठेंगे 8 और इसके पावर सेट भी कितने बैठेंगे? 8। बट पावर सेट को आपको रिप्रेजेंट करना होता है रोस्टर फॉर्म में। नंबर ऑफ सबसेट में आप केवल नंबर्स लिख दीजिए कि हमारे इतने नंबर ऑफ सबसेट बैठेंगे, लेकिन पावर सेट को हमें रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है। रोस्टर फॉर्म हमने सबसे फर्स्ट लेक्चर में सीखा था, सेकंड लेक्चर में, कि रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म क्या क्या होता है। तो रोस्टर फॉर्म में हमें पावर सेट को रिप्रेजेंट करना होता है। क्लियर? याद रहेगा। अब एक होता है इसमें प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट का एक नोट बना के लिखते हैं, नोट प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट होता है आपका 2 की पावर p माइनस 1। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन एमसीक्यूज टाइप में पूछा जाता है। कहने का मतलब नंबर ऑफ सबसेट आपका 2 की पावर p, और आपका जो पावर सेट होता है वो सबसेट का सबसेट होता है, जो नंबर ऑफ सबसेट होते हैं उसका सबसेट होता है। मतलब पावर सेट नंबर ऑफ सबसेट में सारे एलिमेंट आ जाएंगे। एक होता है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट के लिए एक फॉर्मूला है आपका 2 की पावर p माइनस 1। इट्स मीन ए के जो प्रॉपर सबसेट बैठेंगे वो कितने बैठेंगे? अब ए में कितने एलिमेंट है आपके पास? 3, तो 2 की पावर 3 माइनस 1, दैट इज 8 माइनस 1 इक्वल्स टू 7। तो जो 8 के सेट ए के प्रॉपर सबसेट जो होंगे वो 7 होंगे। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं यूनिवर्सल सेट की। यूनिवर्सल मतलब सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय यूनिवर्सल सेट क्या होता है, इसको भी हम एग्जांपल की हेल्प से समझें तो ज्यादा इजी रहेगा, टॉपिक समझ में आ जाएगा। हमारे पास हमने 3 सेट लिए। एक लिया n, n हमारा नेचुरल नंबर का सेट होता है, तो n में हमने नेचुरल नंबर लिए 10 तक, 1 2 3 से लेकर 10 तक हमने n एक नेचुरल नंबर्स का सेट लिया। वहीं a हमने एक सेट लिया 1 3 5 7 9 मींस ओड नंबर्स का सेट जो 9 तक है, और b लिया 2 4 6 8 10। b एक दूसरा सेट लिया जो आपके इवन नंबर का सेट है, और ये भी 10 तक को ही, मतलब 10 तक के इवन नंबर्स का सेट है। क्लियर? अब यहां पे ध्यान से देखिए,
कि ए के 1 3 5 7 9 ए के ऑल एलिमेंट्स एन के अंदर है। कहने का मतलब ए आपका सबसेट रहेगा किसका? एन का। क्लियर? अब ध्यान से देखिए 2 4 6 8 10 मींस बी के सारे एलिमेंट एन के अंदर है एंड बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ एन। इट्स मीन ए के सारे एलिमेंट एन के अंदर है, बी के सारे एलिमेंट एन के अंदर है, तब ये जो एन होगा ये इज यूनिवर्सल सेट होगा। एन इज यूनिवर्सल सेट किसके लिए? ऑफ ए एंड बी। बात समझ में आ गई? कहने का मतलब अगर आपके पास कोई 3-4 सेट है या 2-3 सेट है, मतलब कम से कम मोर देन 2 होने चाहिए, वरना फिर तो ए सबसेट बी रह जाता केवल, फिर वो यूनिवर्सल का मीनिंग क्या रहता? आपके पास यदि मोर देन 2 सब्जेक्ट है, ज्यादा भी है, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। एन हमने एक सेट लिया जिसमें 10-10 तक के नेचुरल नंबर्स हैं, ए हमने एक दूसरा सेट लिया जिसमें 1 से लेके 9 तक के ऑड नंबर्स का सेट है, बी हमने एक अनदर सेट लिया जिसमें 2 से लेकर 10 तक इवन नंबर्स का सेट है, और हमने पाया कि ए के सारे एलिमेंट एक एन के अंदर हैं और बी के सारे एलिमेंट्स भी ए के अंदर हैं। तो आपका ए जो रहा वो एन का सबसेट रहा, और हमने लिखा ए सबसेट ऑफ एन, और बी के सारे एलिमेंट क्योंकि एन के अंदर थे तो बी भी क्या रहा? एन का सबसेट रहा। यहां तक बात समझ में आई? जब ए एन का सबसेट है और बी आपका एन का सबसेट है तो ये एन तो कुछ ना कुछ होगा। अब यहाँ पे एन सुपर सेट तो कह नहीं सकते क्योंकि 2 एलिमेंट हो गए, 2 सेट आ गए आपके पास, भाई ए भी आ गया बी भी आ गया। केवल 2 ही सेट होते तो बोल देते कि एन इज द सुपर सेट ऑफ ए, बट एन ए का भी सुपर सेट हुआ, एन बी का भी सुपर सेट हुआ। इट्स मीन ये जो एन रहा ये ए और बी दोनों का यूनिवर्सल सेट रहा। अब यहां तक बात समझ, यूनिवर्सल का मीनिंग समझ। यूनिवर्सल का मतलब ऐसा नहीं कि पूरे ब्रह्मांड का सेट यूनिवर्सल रहा, नहीं। यूनिवर्सल मींस ये केवल एक अपनी प्रॉब्लम के लिए यूनिवर्सल है, ये केवल इसी प्रॉब्लम के लिए यूनिवर्सल सेट है एन। ये किसी, अब आप नेगेटिव इंटीजर डाल दें उसके लिए तो यूनिवर्सल नहीं रहेगा, वहां पर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यूनिवर्सल का मतलब आप ये ना समझे कि पूरे ब्रह्मांड का यूनिवर्सल सेट है, नहीं, कि यूनिवर्स का ही यूनिवर्सल है, नहीं, ये इंडिविजुअल प्रॉब्लम का यूनिवर्सल सेट है। आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि ये एक इंडिविजुअल का यूनिवर्सल सेट होता है। जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम आपके पास रहेगी ये उन प्रॉब्लम्स के लिए यूनिवर्सल रहेगा, कोई दूसरी प्रॉब्लम आएगी उसके लिए दूसरा यूनिवर्सल रहेगा। यूनिवर्सल सेट को एक अनदर एग्जांपल समझते हैं बिल्कुल प्रैक्टिकली। सपोज दैट कि हमारे स्कूल का सेट है एस, ये हमारे जो एस है ये हमारे स्कूल के ऑल स्टूडेंट का सेट मान लिया, ठीक है। और एक हमने 9th क्लास का सेट ले लिया, इसको चलो नाम दे देते हैं कुछ भी, एल दे दिया 9th क्लास का सेट, एम ले लिया हमने 10th का, और एम तो छोड़ो, ए ले लिया 11th क्लास का, और पी ले लिया अपने 12th क्लास का। क्लियर? यहां तक बात समझ में आई? अब खुद सोचिएगा भाई जो एल सेट है जिसमें 9th क्लास के स्टूडेंट हैं ये एस के अंदर आएंगे, क्योंकि एस तो जितने भी हमारे स्कूल में स्टूडेंट पढ़ते हैं सारे स्टूडेंट का सेट है, तो 9th वाले भी तो हमारे स्कूल में ही पढ़ते हैं, वे अलग थोड़ी ना पढ़ते हैं, अपने स्कूल में जो 9th के बच्चे हैं। क्लियर? तो ये जो एल है ये सबसेट एस का रहेगा। दूसरी बात, जो अपने स्कूल में 10th क्लास में स्टूडेंट्स हैं वो भी तो एस के अंदर आएंगे, क्योंकि ये भी तो सारे स्टूडेंट का सेट है। इट्स मीन एम भी एस का सबसेट रहा। जो ओ 11th क्लास के स्टूडेंट का सेट लिया हमने, 11th क्लास के भी सारे स्टूडेंट इस एस के अंदर आएंगे, तो ये ओ भी एस का सबसेट रहा। और ये जो पी है 12th क्लास के स्टूडेंट्स, तो 12th क्लास के स्टूडेंट भी सारे स्टूडेंट एस के अंदर आएंगे। क्लियर? तो एल भी स्टूडेंट एस का है, एम भी सबसेट एस का है, ओ भी सबसेट एस का है, और आपका पी भी सबसेट एस का है। जब एल एम एन ओ सारे सबसेट एस के हैं तो ये जो एस है जो हमारे स्कूल के सारे स्टूडेंट का सबसेट है, सारे स्टूडेंट का सेट है। क्लियर? जो हमारे स्कूल के सारे स्टूडेंट का सेट है, ये एल एम एन
और सॉरी LMONP के लिए यूनिवर्सल सेट होगा। कहने का मतलब ये जो S है ये यूनिवर्सल सेट होगा LMOP के लिए। बात समझ में आ गई? तो ये जो S है केवल अपने स्कूल के स्टूडेंट के लिए यूनिवर्सल सेट है, जो अपने स्कूल में 9th में 10th में 11th में 12th में पढ़ते हैं। हम किसी और स्कूल की बात नहीं कर रहे, या और जो भाई बहुत सारे स्कूल हैं भारत में, तो बहुत सारे स्कूल हैं, वहां पे भी तो 9th क्लास चलती होगी, वहां पे 12th भी चलती होगी, वहां पे 11th भी चलती होगी, 10th भी चलती होगी। हमने जो S सेट लिया है ये केवल अपने स्टूडेंट के लिया, अपने स्टूडेंट के स्कूल के लिए लिया था। क्लियर? तो यहाँ पे जो S रहा ये इस इंडिविजुअल प्रॉब्लम के लिए यूनिवर्सल सेट है। ये ऐसा नहीं कि पूरे ब्रह्मांड में यही यूनिवर्सल रहेगा और कोई हो नहीं सकता। तो ध्यान रखिएगा, यूनिवर्सल सेट एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए यूनिवर्सल है, किसी नेक्स्ट प्रॉब्लम के लिए कोई और यूनिवर्सल सेट रहेगा। क्लियर? अगर अब भी किसी को टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए या फिर व्हाट्सएप नंबर पे मुझे अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए, आगे डिस्कस कर लेंगे। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें आपकी प्रॉब्लम डिस्कस कर लेंगे।